Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about thematic apperception test, जो कि एग्जाम्पल है आपके प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का। प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में पढ़ चुके थे। तो थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट क्या होता है, एप्रिसेप्शन टेस्ट क्या होता है, इसमें एक पर्सन को प्रेजेंट किया जाता है एक एम्बिगियस पिक्चर, यानी कि एक अनक्लियर पिक्चर प्रेजेंट की जाती है जिस चीज़ों को लेकर उसको इंटरप्रेट करना होता है। ये टेस्ट ये जो टेस्ट है ये इस बात पे टैप करता है कि पर्सन के अनकॉन्शियस माइंड को, कि वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है अपने एक्सपेक्ट को अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से। उसमें उसको पिक्चर दिखाई जाती है, जैसे कोई ड्राइंग दिखा दी, कोई कार्टून दिखा दिया, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई गई जो उसको इनकरेज कर सके डिस्कशन के लिए। मतलब वो उस बिहाफ पर जो भी चीज़ें उसने देखी हैं उसके बिहाफ पर वो चीज़ों को एक स्टोरी के फॉर्म में बताए कि क्या उसने उन पिक्चर को देख के क्या समझा, किस तरीके से उसने पिक्चर देखी, कैसे वो स्टोरी को टेल करेगा इस बात में। मतलब जो इवेंट उसको शो हुआ है वो क्या कहना चाह रहा है, क्या हैपनिंग हुआ इस मोमेंट में। जैसे होता है ना कार्ड्स के थ्रू, जिसमें कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ इमेजेस हैं, वो दिखाई जाती हैं पर्सन को कि क्या हो रहा है इस कार्ड में, क्या हैपनिंग हो रही है, क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या सोच रहे हैं। जैसे आपने कॉमिक्स में देखा होगा ना, सिर्फ छोटे पे कॉमिक्स आती थी तो उसमें एक इमेजेस थी, जैसे मिस्टर बीन का कार्टून होता है, मिस्टर बीन का प्रोग्राम होता है, उसमें क्या होता है जस्ट उसके साइंस के थ्रू हमें चीज़ों को समझना होता है। वो ना तो कोई डायलॉग है ना वो कुछ बोल रहे हैं, बस चीज़ों को सपोज करके हमें देखना होता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो इसी तरीके से एक टेस्ट है जिसमें पर्सन को पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, कुछ ड्राइंग दिखाई जाती हैं, कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं जिससे वो उसके बारे में पर्सन उसको देखता है और एक स्टोरी को टेल करता है कि क्या इस स्टोरी का आउटकम है, क्या ये कहना चाह रहा है इवेंट, क्या हैपनिंग हो रहा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके, और क्या कैरेक्टर उसके सोच रहे हैं, क्या वो फील कर रहे हैं। ठीक है, ये है आपका थेमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, जो कि आपका है एग्जाम्पल है प्रोजेक्टिव टेक्निक का। ठीक है, तो हेयर a person is presented with an ambiguous pictures which they have to interpret. ठीक है, so the thematic apperception test, यानी कि शॉर्ट में टैट, टैप्स इनटू पर्सन्स अनकॉन्शियस, यानी कि चेतन, उसके इंसान के माइंड में चलने वाली चेतना, माइंड टू रिवील द रेस्पेक्टेड एस्पेक्ट्स ऑफ देयर पर्सनालिटी। ठीक है, जैसे हमें कोई इमेज शो हो रही है या कोई बात हो रही है, कुछ चीज़ दिखाई गई, तो उसके रिगार्डिंग जब हम कोई स्टोरी टेल करते हैं ना, जब कोई इलस्ट्रेट की जा रही है कोई चीज़, तो हम वही चीज़ें हम कहेंगे जो चीज़ें हमारे माइंड में चल रही है, यानी कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चल रही है। तो ये टेस्ट रिवील करता है उसके इंडिविजुअल के, पर्सन के एस्पेक्ट्स ऑफ देयर पर्सनालिटी, कि उसकी पर्सनालिटी में कितनी तरीके से, पर्सनालिटी में कितने रिप्रेस एक्सपेक्ट हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इस तरीके की चीज़ों पर। ठीक है, फिर पर्सनालिटी के बाद ऑल्दो द पिक्चर, इलस्ट्रेशन, drawing,
or cartoon that is used must be interesting। और जो भी पिक्चर, इमेज, ड्राइंग जो भी यूज़ की जा रही है उसको क्या होना पड़ेगा, उसको इंटरेस्टिंग होना पड़ेगा, जिससे कि जो पर्सन है वो उसके बारे में इनकरेज कर सके डिस्कशन को। ठीक है, मस्ट बी इंटरेस्टिंग इनफ टू encourage discussion। It should be vague enough not to immediately give away what the project is about। ठीक है, फिर that can be used in a variety of ways, from eliciting qualities associated with different products to perceptions about the kind of people that might use certain products और सर्विसेज। ठीक है, तो टैट को इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है कि हम वैरायटी ऑफ वेज निकाल सकें, जिससे एक प्रोडक्ट की क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या एसोसिएट कर रही हैं डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ, क्या परसेप्शन रहने वाली है डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल की, जिसको हम यूज़ कर सकें अपने आगे वाले प्रोडक्ट में और सर्विसेज में। देखिए, अब वो कुछ व्यू देंगे तो उसके रिगार्डिंग जो कमियां होंगी उसको हम सुधार सकते हैं, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो द पर्सन मस्ट लुक एट द पिक्चर्स and tell a story। For example, सबसे पहला, what has led up to the event shown। दूसरा, what is happening at the moment। what the characters are thinking and feeling, and what the outcome of story was। ठीक है, तो ये निकल कर आते हैं आपके थेमेटिक एजम्पशन, थेमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट में। ठीक है, तो ये क्या है, आपका मेजर ऑफ एटीट्यूड का टेस्ट है, जो प्रोजेक्ट करता है
व्यूज़ को, ओपिनियंस को और एटीट्यूड्स को एक एम्बिगियस सिचुएशन में, जो इस बात को रिवील करता है कि कैसा एटीट्यूड पर्सन होल्ड करके चल रहा है। ठीक है, ये है आपका मेथड ऑफ मेजरमेंट, जो कि आपका आता है डायरेक्ट मेथड में। ठीक है, जो कि है थैमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, जहाँ पर कोई किसी पर्सन को प्रेजेंट की जाती है एम्बिगियस पिक्चर। एम्बिगियस पिक्चर यानी कि वो पिक्चर जो चीज़ों को दिखाई जाती हैं, एक फैक्ट फिगर, जिससे वो रिप्रेजेंट इंटरप्रेट करें उसको अपने माइंड में, और कार्ड्स को देख के बता सकें कि इसमें क्या स्टोरी चल रही है, क्या स्टोरी टेलिंग है। ठीक है, सो थैमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट जो होता है टैप करता है पर्सन के अनकॉन्शियस माइंड में, जिससे रिवील की जा सके रिप्रेस्ड एस्पेक्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी। ठीक है, सो ऑल्दो द पिक्चर, इलस्ट्रेशन, ड्राइंग और कार्टून जो यूज़ किए जा रहे हैं वो मस्ट बी इंटरेस्टिंग होने चाहिए, जिससे कि वो स्टोरी टेल कर सकें। ठीक है, तो ये था आपका थैमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। होप सो स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा। ठीक है ना, अब हम इसको गो थ्रू करते हैं, जिससे आप इसको नोट डाउन कर सको। ठीक, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।